हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे? आई होप सब बहुत बढ़िया हो। तो पहली बात तो ये कि ये कोई MLM की रोस्ट वीडियो नहीं है। थंबनेल से शायद आपको ऐसा लगे, बट कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। मैं निकालना चाहता था पर्सनली इस पर रोस्ट, बट मतलब ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। क्योंकि पहले भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, एलविश यादव भाई जैसे हो गए और लक्ष्य चौधरी भाई हो गए, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारी MLM के ऊपर वीडियो निकाली है। सबसे ज़्यादा तो मैंने लक्ष्य भैया की देखी है, लक्ष्य चौधरी भाई की। भैया क्या शायद सिमिलर एज के ही हैं हम, तो लक्ष्य चौधरी भाई की बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने। बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, मतलब मेरे दिल में उनकी सारी वीडियो देखता हूँ। तो MLM का भी मेरे को वहीं से पता चला था कि ऐसे ऐसे फ्रॉड है, क्योंकि उससे पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा थोड़ा बहुत सीन होता। वीडियो बहुत लंबी है, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। पूरी जो है वहाँ पे ना स्टार्टिंग पूरी वीडियो देखना, प्लीज़ स्किप मत करना। पूरा MLM का आपको फंडा पता चल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में पहले मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या करते हैं लोग। MLM वाले कुछ नहीं है भाई, बस जो इन्होंने इतना मतलब मेरे को तो डालना है एज अ ब्लॉग, तो क्या डालता हूँ मैं, बस इसलिए डालता हूँ ताकि थोड़ा आप लोग अवेयर हो जाओ और ये चीज़ मतलब आपको पता चले कि क्या है MLM। क्योंकि हमारे यूथ ना मतलब जो नए बच्चों को ही पकड़ते हैं, 12 बच्चों ने की नहीं उसके बाद इसमें घुस जाते हैं, और जो पैसा जिन्हें बहुत जल्दी कमाना है उन लोगों को ही ज़्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वही लोग हमारी उसमें पकड़ में आ पाएंगे। क्योंकि जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है वो तो हमारे में क्या ही आएगा। अब ये हुआ क्या, मेरे घर के पास में ही शो हो गया इनका। तो यहाँ मैं मतलब यहीं गाज़ियाबाद में मैं रहता हूँ, यहीं पे शो हो गया इनका। और मैंने बस फिर अपने अंदर तो थी मैं, मेरी मम्मी के पास ही फ़ोन आया था 1 घंटे का कि ऐसे ऐसे है। तो मेरी मम्मी को मैंने भेज दिया, मैंने कहा आप जाओ मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अभी भी मम्मी गई हैं, मतलब अभी नहीं गई है, मतलब ये मैं रात को शूट कर रहा हूँ। जो मैं वहाँ से आ चुका हूँ इवेंट से, जिम से अभी आया हूँ मैं, अब ये शूट कर रहा हूँ। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सीधा आप जाके उस पर देखो और पूरी देखना। क्योंकि ना मैंने स्टार्टिंग में उनकी थोड़ी तारीफ़ करी है, बिकॉज मुझे स्टेज पे बने रहना था, वरना किसी बहाने से शायद मुझे हटाता तो क्या ही, खैर घर के पास था। बट लेकिन मैंने एक वैसे करा है कि पहले उनको पकड़ा, फिर अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत बताई, कुछ ऐड भी करी थी इसमें। दूसरे मतलब मेरी कोई स्टोरी नहीं थी जो मैंने पूरी बताई। सबसे पहले बता दूं, मैं तो इनके जहाँ से मैं आया नहीं था, मेरा एक फ्रेंड था वो आ गया था, बट मैंने इसे अपने ऊपर लेके बताया ताकि कोई दूसरा बंदा ये ना कहे कि वहाँ पे उस टाइम ऑन लाइव कोई ऐसा ना बोलता कि किसी और की क्या बता रहे हो। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट 21-22 सेकंड अभी हो चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें आप जाके देखो वीडियो, और पूरी वीडियो देखना समझ जाओगे। और बस मैं ये कहूँगा, MLM जो है ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो दिखा के, पैसा दिखा के कि हम तो महीने के 10 लाख रुपए आ जाते हैं, चेक ये है वो है। पहला चेक 1 लाख का आया था, 2 लाख का, और उसके बाद आपसे सर्फ और वही बिकवाते हैं, शैम्पू वगैरह घर घर जाके कहीं कहते हैं। सिंपल सा ये फंडा है। बाकी आपको और रोस्ट वीडियो वगैरह मतलब जो भी अगर समझना हो इस अच्छे से, तो लक्ष्य भाई वगैरह की और देखो। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना रखी है, पर ये वाली देखना, क्योंकि ना इसमें बस ये यूनिक है कि मैंने रोस्ट नहीं निकाला है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है कि लाइव सब कहते हैं ना MLM वाले अपने सेमिनार में, ये कहते हैं वो कहते हैं, तो मैंने लाइव सेमिनार आपको दिखा दिया इसमें। बाद में इनके गुरुजी भी आएंगे इस वीडियो में। स्टार्टिंग में तो एक लड़का बोलेगा, बाद में गुरुजी आएंगे, फिर मैं जाऊँगा क्वेश्चन पूछने की, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या, मैं अपना बता दूंगा सारा इनसे। और मैंने वहाँ पे एट दी एंड यही बोला है कि पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाओ, इन सब फालतू बातों से दूर होकर। तो आप ये वीडियो देखो पूरी, ठीक है? चलो। महीने के 10 से 12-15 हजार रुपया बड़े आराम से कमा सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? अपनी आवाज नहीं आ रही, जानना चाहेंगे? यहाँ पे एक अच्छी इनकम जनरेट किया जा सकता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर ज्यादा गर्मी ना हो तो पंखा बंद भी कर सकते हैं। अगर ध्यान से सुनना हो तो बंद कर दें या चालू रहने दें, मैं बात कर रहा हूँ। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे 4 महीना पहले उन्होंने डिसीजन लिया और आज कहीं ना कहीं एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैं उन सभी को थोड़ा थोड़ा बुलाऊंगा और थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा अपने बारे में बताने के लिए कि उन्होंने अब तक कितना कमाया। क्या सभी लोग सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है। सुनना चाहते हैं? ओके, तो मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ। आंटी बिल्कुल आओ, आप आओ। हेलो भाई, कैसे हो सारे? तो भाई शिवराज भाई एक बार, शिवराज भाई एक बार, कहाँ आए हुए आप, ये तो बता दो भाई। बी जैनमन हम आए हुए हैं MLM मतलब, ठीक है? तो उसमें हम आए हुए हैं, और एक तुम्हारा भाई अभी कुछ करामाती करने वाला है यहाँ पे, तो देखना ज़रूर, ठीक है? मैं मतलब
मैं दिखाऊँगा वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखाऊँगा कि जो इसके पीछे स्कैम है ना पूरा मैं तुम्हें समझाऊँगा डिटेल में। और अभी हम बताते हैं इसका, ठीक है। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मतलब मेरी जगह पे हो गया ये, पता नहीं इन लोगों की बदकिस्मती थी या क्या थी, मेरी जगह पे हो गया है शो इनका। तो मैं पीछे से आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, क्या होगा। इस काम को क्यों करें? हम आज के टाइम में कोई भी काम करते हैं सेटिस्फाई नहीं है। कोई मिडिल क्लास बंदा छोटा से छोटा जॉब करके 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाता है। आज की इस महंगाई के टाइम में 15,000 सैलरी से आपकी घर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा। मैं पैसे से ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं और पता नहीं मैं 1.5 लाख से भी ऊपर पैसे कमाता हूँ, फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस काम से। क्योंकि मैं जब तक मेरे शरीर में जान है इस काम को कर सकता हूँ। आफ्टर 45 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर मेरे अंदर वो ताकत नहीं रहेगी, मेरे अंदर वो जुनून। हाय कर दो बच्चों, हाय कर दो, ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग में आ जाओगे तुम सारे। अनुराग भाई हाय कर दो एक बार आप। अरे इस काम को मैं इसीलिए चुना हूँ मैं कि मेरे किसी तरह से कैसे इनकम मिल जाए। आज मैं मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई गर्व से नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं 1.5 लाख रुपए कमाने के बाद भी स्कूटी उठाता हूँ या पेस्ट घर घर बेचने जाता हूँ। और हम सभी को बता दूं कि गुरु जी की जो बातें सुन ले, गुरु जी के जो बताए हुए रास्ते पे चल जाए, वो इंसान आने वाले टाइम पे एक शख्स नहीं एक शख्सियत हो गई। बस जोरदार तालियां दें गुरु जी के लिए। Please sit down. बड़ा मस्त मस्त है। आवाज सही है मेरी, आप सुनिए क्लियर है परफेक्ट। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना आवाज से, और बड़ा मजा आया। मैं बाहर बैठा था जी, मैं सुन रहा था आप लोगों को, काफी जोश काफी एनर्जी आप लोगों को। सर एक बार इसको देखो। सर का खुद का ट्रांसपोर्ट का काम है। सर इंग्लिश क्या बोलता है? तो सर ट्रेनर है, इंग्लिश सिखाते हैं लोगों को। तो ये तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर आप लोगों को पहले डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप डिसीजन लेते हो और अगर आप इस बिजनेस के अंदर एक स्टेप रखते हो, ये कैलाश 10 स्टेप रखेगा। 2 लोग ऐसे नहीं सकते। थैंक यू। ये 2 लोगों ने आपके साथ इस बिजनेस में शुरुआत की, 2 लोगों ने शुरुआत की इस बिजनेस में आप लोगों के साथ। अब 2 लोगों को बताओ। तो भाई हुआ क्या सडनली मैं बता दूं, मतलब आज कुल मिला के MLM वाले मेरी जगह पे आ गए हैं, ठीक है, जिसपे मैं मैं रोस्ट करना चाहता था बहुत टाइम से, बट मैंने करा नहीं क्योंकि लक्ष्य भाई ने भी कर रखा है, एलिस भाई ने भी, काफ़ी सबने रोस्ट करा ही हुआ है। तो बस ये है कि आज आ गए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं माइक पे कुछ बोलने वाला हूँ तो दिखाऊँगा तुम्हें। और क्या है सीन, मतलब मेरी मम्मी को बुलाया था, एक आंटी होती है तुम्हें बताइए, ऐसे लोगों को इलिटरेट को ही पकड़ते हैं ज़्यादातर, कि मतलब जिनको ज़्यादा, मतलब मेरी मम्मी तो फिर भी यार, मेरी मम्मी ने 10th करी है, बट लेकिन उसके बाद भी मेरी मम्मी को काफ़ी कुछ है नॉलेज, ठीक है, सब मतलब क्या वो किसी और दिन बाद में बताऊंगा कि मतलब मेरी मम्मी काफ़ी, एक मैं कहूँगा ना, मेरे को जहाँ तक लगता है काफ़ी इंटेलिजेंट है इन सब चीज़ों में। बाकी जैसे और जो लोग होते हैं ना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं थोड़ा, मतलब यूट्यूब वगैरह में भी और भी काफ़ी चीज़ों में, पढ़ाई का भी मम्मी को अभी भी है शौक, मम्मी पढ़ती रहती हैं, मतलब कुछ भी सीखने की होती है ना मम्मी बहुत जल्दी सीखती है। मैंने आईफोन भी मम्मी को बहुत जल्दी सिखाया, फ़ोन भी सिखाया, पेटीएम फ़ोन पे मम्मी को सब कुछ आता है। तो यहाँ पे सीन है कि अब मम्मी भी यहाँ पे, मम्मी के पास आया था तो मम्मी भी बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी क्लिप में मत देख के कहना कि भाई आप इसे ऐसा बोल दो और फिर आपकी मम्मी तो वहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, तो भी दिखाता हूँ मैं। चलो
सबको नमस्कार पहले मेरी तरफ से। नमस्कार नमस्कार। मैं सर ये मेरा साइड पर बहुत अच्छी है सर, ये जो मतलब है ना आप जो काम कर रहे हो, जैसे जितने भी ये सारे ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई भी किसी को मतलब बहुत सर मैंने मतलब बहुत लोगों के फ्रेंड वगैरह रिव्यू सुने हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मतलब मेरे हैं 2-3 फ्रेंड सर जो इससे पहले फॉरएवर लिविंग में और भी ऐसे जो है सर बहुत सारे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो सर के लिए मेरी सबसे पहले जरूर थैंक यू। तो मैं सर एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले ना हुआ क्या था, मैंने 12th पास की स्वामी विवेकानंद स्कूल से ही करी है, ये राजनगर सेक्टर 5 में है। तो भाई मतलब मेरे दिमाग में भी था कि जैसे मैंने PCMB से करी है, मैथ पाया दोनों थी मेरे पास, तो मेरे को जानना था कि मैं इंजीनियरिंग कर दूँ। पहले मैंने सोचा मेरा हैकिंग का चैनल भी था यूट्यूब पे, तो इस टाइम भी यूट्यूब में क्या करेगा, यूट्यूब बहुत बढ़िया। और अभी वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान नाम है उसका। तो भाई उस पे ना मतलब मेरा ये था कि बात कि कुछ करूँ अलग सा, क्योंकि सर ये पता था कि एट दी एंड 15-20 हज़ार की नौकरी सब पे करनी है, ठीक है। तो एक मन में था कि भाई मतलब अपना एक बिजनेस सेटअप करें, सबके दिमाग में आता है सर, सब चाहते हैं कि कुछ बड़ा करना चाहे। तो मेरे पे सर उस टाइम ना मतलब अगर किसी कंपनी का नाम दे सकता हूँ वैसे, हाँ बिल्कुल किसी की है तो वो कोई गलत नहीं है, यही है कि बेस्ट चीज थी, ठीक है। मैं बताऊंगा मेरे को वो नहीं है बता सर, आपको बताऊंगा बेस्ट चीज अच्छी कंपनी रही है, ठीक है, आपको ही बताऊंगा आपको। तो वैसे ही ये काफी अच्छी कंपनी है, जो उसका मतलब उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसकी ऐप भी है सर, सेम प्रोसेस। उसके 2-3 ऐप्स हैं। हाँ। यहाँ पे सर एक हमारी मतलब एक है भाभी जी, मैं कहता हूँ भैया जी, तो वो भी उसमें करती है, तो उनसे ही मैं मिला। एक सामने या ब्रजेश करके लड़का रहता था, उसने सर 2 साल इसमें अपनी ज्वाइन की, वो है नीलम में और बुलाते हैं। तो इसमें ना काफी अच्छा मतलब स्कोप बहुत अच्छा है कि ये है कि मैं भी गया था ऐसे सेमिनार में, काफी अटेंड करे मैंने, 3-4 सेमिनार अटेंड करे थे, क्योंकि फर्स्ट सेमिनार में ना डाउट रहता है कि भाई होगा नहीं होगा, हाँ या ना। एक ये सबके एक पॉजिटिव नेगेटिव सर ने बताया था ऐसे, तो वो चीज़ रहती है। बट सर एक्चुअली में ना फिर मैंने ज्वाइन करा 12th के बाद ही, मैंने सर उस टाइम पे 7,000 रुपये दिए थे बेस्ट चीज के। तो प्रोडक्ट दिए क्या था सर, कुछ देना नहीं होता, उसमें प्रोडक्ट मिलता है, तुम्हें मिलता है, सामने से मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुमसे पैसे मांगेंगे या तुम्हें, अगर तुम्हें पिक्चर पसंद आएगा ना तो ही तुम उन्हें सामने मतलब लोगे खुद ही, क्योंकि तुम एक बार सोचोगे यार मार्केट में मान लो आशीर्वाद आटा नंबर 1 है, उसी के सामने एक आटे का प्रमोशन होता है दूसरे कट्टे का 10 किलो का, तो तुम एक बार ट्राई करना चाहोगे। बिल्कुल मैंने भी चाहा कि भाई मेरे को रहता अंदर से कि नई नई चीजें कुछ लूं मैं। तो सर टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और एक बार ताड़ियां हो जाए सर। हुआ क्या, मैंने मतलब आटे ऐसे यूज करने का सोचा प्रोडक्ट सर, तो मैंने उसमें एक शैम्पू लिया था, क्योंकि बालों का तो एयर फॉल का सबका रहता है, यहाँ का पानी भी थोड़ा ऐसी है। एक मैंने उसमें शैम्पू लिया था, वेस्ट चीज का ही था वो, और उनका शायद हेड ऑफिस बैंगलोर में है, मतलब गूगल वगैरह पे सब आपको इन्फो मिल जाएगा, आप डालोगे सर इसका नाम है, उनका नाम है 20 स्टार प्लस नाम है, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं सर, हमारे तो सारे आयुर्वेदिक है ना, मैंने इसका पहली बार सुना है, माइंड नोट करना चाहिए। तो 20 स्टार प्लस एक मतलब आयुर्वेदिक का ये सारा। तो भाई हुआ क्या ना, मैं मतलब 12th के बाद जैसे मैंने स्टार्टअप करने का कराया था सेमिनार, तो फिर एक वो आया था माइंड में क्वेश्चन आया था, मैंने जाके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वही 7-7.5 के अक्रॉस लगे थे, मतलब आज से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कम से कम 6 साल पहले की बात, 5 या 6 साल, ठीक है। अब मैं ग्रेजुएट हूँ और मतलब एक छोटा सा बिजनेस है मेरा, करता हूँ मैं सप्लाई बना था। तो इसमें जो चीज़ है ना, ये मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई आपको हानि नहीं पहुँचाएगा। बट लेकिन जो मैंने मतलब मैं अपना बता रहा हूँ सर पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो मैं 7-7 दिए थे ना, मैंने इस सोच से दिए थे कि हाँ मैं आगे चल के ना इसमें एक स्कोप देखूंगा। 12th के बाद मैंने सडनली ये ज्वाइन किया था सर। मैं यही कह रहा हूँ सेमिनार से कोई गलत होता है कुछ होता है, बट इन सेमिनार में सर एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, उस टाइम भी था वो आज भी है। ये क्वेश्चन था कि यार सेमिनार तो अटेंड कर लिए, ठीक है, ज्वाइनिंग भी आगे कर ली, बट अब कुछ होगा या नहीं होगा, वो आज भी है सर। क्योंकि मैंने उस टाइम में 7-7.5 दिए थे, बट लेकिन जल्दी आपको नहीं मिलेगा इसमें रिव्यू। होता है कि महीने 2 महीने तक इसमें लग सकता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ना समझ में आ रहा था कि कुछ नहीं करना, अपना प्रोडक्ट दूसरे को रिव्यू देना है, और सामने वाले को रिव्यू दो, उसे पसंद आएगा नहीं आएगा, अगर अच्छा है हमारे प्रोडक्ट है ही अच्छे, जेन्युइन सी बात है, प्रोडक्ट अच्छे हैं तो सेल होंगे ही होंगे, ठीक है। सेल का कोई नहीं, बंदा यूज करेगा वो दूसरे को बताएगा, तो लग रहा था काफी इजी मेथड है, पर ऑनेस्टली वर्क काफी इसमें टफ है, ठीक है। क्योंकि एक मतलब आप सामने वाले को जब आप इसमें आते हो ना किसी बिजनेस में, आप सोच के आते हो माइंडसेट से, यार इस बंदे अगर आप 7,000 रुपए, आप में से मेरे ख्याल से कितने लोग होंगे जिनकी मंथली सैलरी 20 से 25,000 से तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी आई थिंक, जितना मुझे लगता है, ठीक है। इससे ज्यादा वाले ज्यादातर 30 तक होंगे,
30 में से अगर आप 7 साढ़े 7 लगा भी रहे हो वहाँ पे, तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि चलो कोई नहीं परसेंट है। अच्छा, ये सिंपल सा फंडा है। ये सेमिनार पूरे ऑल ओवर इंडिया होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी होता होगा ऐसे, ठीक है भाई। 5000 सपोज एक स्टार्टिंग है, या 5000 का प्रोडक्ट ले रहे हो, सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 5000 का है। जहाँ कितने लोग बैठे, 50 बैठे ऑलमोस्ट, ज्यादा मान लेते हैं, चलो इतने मान लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 50 में तो 10 बंदों ने लिया, ये 10 बंदों ने लिया, क्या होगा 5 × 10 50,000, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया कितने सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब आगे लगा सैटरडे संडे ऑलमोस्ट बुक रहता है, ठीक है। मेरे पास आज भी आते हैं यूट्यूब पे, लाइव सेमिनार तक होते हैं। रचित सर हैं, ठीक है, आशुतोष सर है एक, ठीक है, उनको मैंने फॉलो करा हुआ है इंस्टा पे। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। आपकी जेब से इस टाइम कितने आ रहे हैं, 5000, ठीक है। ऑल ओवर कितने हो गए, 50,000, यहाँ पे 50 बंदे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने हो गए। अगर मान लो इनके, अगर आप सैटरडे संडे के भी लगा रहे हो सेमिनार, तो एक हफ्ते में कितने हो गए, 2 4 2 6 2 8 सेमिनार हो गए। 8 सेमिनार से 50 बंदे आए, उनके मतलब वहां से लगा दो कितने 5-5 हजार करके भाई, अभी का 50,000 इतने लाखों का हो जाता है, ठीक है। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, सबके एंड से आ रहा है, मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैसेज क्या देना चाह रहे हो वो एक बार क्लियर करेंगे सर मैं एक सेकंड आ रहा हूँ टॉपिक पे। दूसरी चीज क्या है, जब मैंने 12th की थी तो मैं इसमें वेस्टीज लाइन में जैसे गया था। देखो आप सब लोग ना अपने हो, ठीक है, भैया भी अपने ही है, ठीक है, सब अपने ही है। तो मेरे इनिशिएट ऐसा नहीं है कि कुछ गलत मैसेज पहुंचाऊं या कुछ भी हो, मैं बस जो चीज मेरे साथ हुई मैं वो बता रहा हूँ। 12th के बाद जब मैंने 7,500 दिए, तो मेरा वो वर्थ इट एक टाइम पीरियड था, 1 महीने तक मैंने खूब एफर्ट मारे भाई। उसके बाद ये माइंडसेट पता है क्या बन गया था, अगले जो 11 महीने थे ना, उसमें मैं इसके लिए वो हो गया था पागल, कि मुझे इसी में घुसना है और इसी में सब कुछ करना है भाई। मेरा उसमें पूरा 1 साल गया, ठीक है, 1 साल ऑलमोस्ट पूरा 1 साल मेरा खराब हुआ, जिससे मैं 1 साल तक कॉलेज मैंने सब छोड़ दिया था, एडमिशन मैंने नहीं लिया, ठीक है। 1 साल मेरा बर्बाद हुआ, क्योंकि मैं इस बिजनेस में ही आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि मुझे पैसा दिख रहा था। यहाँ पे बहुत जल्दी अर्निंग का दिखता है कि आपको आप बहुत जल्दी अर्निंग कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सक्सेस होता है, कोई अनसक्सेस भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब 1 साल मैंने इस पे काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने काफी लोगों के बीच में जोड़े अपने साथ, कम से कम मैंने 20 से ज्यादा बंदे जोड़ दिए, ठीक है। 20 से ज्यादा बंदे जब मेरे साथ आ गए उस बिजनेस में भाई, उन 20 बंदों का 1 साल खराब हुआ पूरा, ठीक है। उन सब बंदों ने 7-7 साढ़े 7 हजार रुपए के वहां से प्रोडक्ट लिए। अब तुम ये देखो कि जब वहां से उसका टाइम खराब हो गया, एक ना माइंडसेट बन जाता है कि 12th के बाद आप चाह रहे हो पीसीएमबी मैथ बायो देके कि आप बीटेक करने जा रहे हो, नीट का एग्जाम, सर एक मिनट कंप्लीट आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक आपका माइंडसेट बन जाता है कि आपने 1 साल पूरा आपका उसमें चला गया। और कई लोग यहाँ भी नहीं रुकते, ठीक है। और किसी क्या होता है, जो इंटेलिजेंट जो समझदार माँ बाप होंगे ना, अगर एक 12वीं के बाद बच्चा मांगता है उनसे पैसे, माँ बाप नहीं देंगे। बच्चा क्या करेगा, साथ एक मतलब मेरे रियल दोस्त की बात है, छोटी स्टोरी भाई, 19 साल का था वो, उसने जब ज्वाइन किया, ठीक है, फॉरएवर लिंक करके नाम है उसका भाई, उसने बंदे ने ज्वाइन किया, उसने 10,000 रुपए पे करे थे एक दोस्त से लोन लेके, मतलब कर्जा उठा के भाई। वो कर्जे का ब्याज आज उसके 50,000 रुपए है, वो बंदा देने में है नहीं सबर, मैंने दिया उसे, ठीक है। मैं आप चाहोगे तो मैं फोन करके उसे बुला भी सकता हूँ, बट कोई नहीं, मैं उस चीज को नहीं बताऊंगा। बट मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर, देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ, सर्च भी करते हो मेरा, ठीक है, तो मैं काफी यूट्यूब में अवेयर रहता हूँ सब चीजों में, तो मेरे को सर ये चीज पता है। आप ये मत समझना कि मैं इसमें गलत दिखाना चाह रहा हूँ, ये वो चीज है, बस मैं ये बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो एमएलएम, अगर आप एक बात खुद सोचो, अगर बीटेक करना बंदा 12वीं के बाद बीटेक करता है, एमटेक करता है, सर ने भी थोड़ी पहले बात कही थी, आपने सर ने कही थी बात कि बीटेक एमटेक करके बंदा कितने कमा लेता है। स्टार्टिंग में 25,000 पैकेज, 30,000 35,000 40,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मैक्सिमम, ठीक है, 5 लाख कमा लिए भाई। यहाँ तुम 1 महीने में 5 लाख कमाओगे, 1 महीने में 5 लाख कमाओगे, चाहिए 1 महीने में 5 लाख, ठीक है। तो वो तुम्हारे एफर्ट के ऊपर है। कितने लोग हैं जिनके चेक्स मिलेंगे, अगर आप इनकी प्रोफाइल देखोगे ना, मतलब यूट्यूब इंस्टा हर जगह एक्टिव रहते हैं लोग, ठीक है, मतलब ये सर हमारे जो है हर जगह एक्टिव रहते हैं। आप इनकी प्रोफाइल देखो, हर जगह ऑडी BMW लग्जरी कार्स मिलेंगी आपको, जो कम से कम 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं, ठीक है भाई। एक मेंबर गाड़ी लेता है, 20 आगे उसमें फोटो खिंचवाते हैं, 20 की इंस्टाग्राम पे सेम पोस्ट आपको अपलोड मिलेगी, ठीक है। ये होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, ठीक है भाई। देखो मेरा कुछ नहीं था इनिशिएट कि मैं आगे बोल दूं, यहाँ पे मेरी मम्मी के नंबर पर कॉल आई, मैं आंटी के वो मतलब जो भी है, चलो आंटी इस टाइम में काम से होगी, मेरे को पता नहीं था। मम्मी के नंबर पर कॉल आई, मैंने पिक करी, मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया जैसे वहाँ पे है। मैं उसी टाइम समझ गया था, ठीक है जो क्राइटेरिया, देखो मेरा इससे और कोई मतलब नहीं, चलो जो भी है पैसे से सब चीज अलग गई,
एक जो 12th के बाद जो मतलब आप लोगों का आप लोगों की एज हो चुकी है, 12th के बाद जो बंदा ठीक है अगर बीटेक का माइंडसेट बनाना चाहता है ना, वो भाई इनके सेमिनार 2 सेमिनार आप अटेंड करो, 2 भी कह रहा हूं मैं, 1 कर दो अटेंड, आप चाहोगे इस बिजनेस में घुसना, आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आपको इस बिजनेस में ही जाना है। अगर आपने और कुछ सोच रखा है ना, पढ़ाई लिखाई मारोगे लात कि जो है बाहर में गया डॉक्टर, बाहर में गया एमबीबीएस सब बीटेक वीटेक ऐसी तैसी में जाए, ठीक है बीटेक वीटेक सब ऐसी तैसी में गया, आप भाई ठीक है। कोई नहीं, मेरे को बस ये था कि यहाँ जितने भी लोग हैं किसी दिमाग में वो चीज ना रहे कि भाई ये चीज ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। और एक मेरा लास्ट सवाल सर होगा, सर जब ये प्रोडक्ट है हमारे भाई ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है सर, तो इनका जो मार्केटिंग लेवल पे जो मतलब चलो आपकी स्ट्रेटेजी सबके अपना अपना प्लान होता है, बिजनेस प्लान होता है, जब ऐसे प्रमोट करेंगे ऐसे करेंगे, इसमें कहीं तुम्हें बैनर नहीं मिलेगा, कहीं तुम्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, कहीं गूगल फेसबुक यूट्यूब पे एड्स नहीं मिलेंगे, बट लेकिन इनके सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को इतनी मेहनत लगती है बनाने में, उसके बाद भी ये आपको ऐसे सेमिनार के थ्रू प्रोवाइड कर जा रहे हैं। सर जब ये इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं तो इनका बड़े लेवल पे क्यों नहीं इनका एडवर्टाइजमेंट होता है? चलो एडवर्टाइजमेंट समझ में आता है, नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई करना चाह रहे हैं कि सीधा मैन्युफैक्चरर से आपके पास जो मतलब जो हम होते हैं होलसेलर और रिटेलर, इन सबको काट के सीधा जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। और अगर ये आते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोग के पास डायरेक्ट प्रोडक्ट आ रहा है, बीच का एडवर्टाइजमेंट वगैरह का पैसा बच बचा के, फिर भी उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगा लगभग सर कितने का हो गया? इसका रेट डाल सकता हूँ मैं, ठीक है 1400 रुपए का मात्र 1400 रुपए का है, विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट कोई भी मतलब बैनर और कोई भी पोस्टर के। अच्छा मैं आपकी बात का जवाब दे दूं सर? हाँ सर मेरा क्वेश्चन का बता देना। हाँ मैं सारी इसका जो एडवर्टाइजमेंट सारी बताऊं। पहले तो आप ये बताओ आपका नाम क्या? सर मेरा नाम सौरभ कौशिक है, सभी को बताओ। सौरभ कौशिक भाई के लिए एक बार तालियां बजाओ। बड़ी अच्छा लगा मेरे को सौरभ भाई ने क्वेश्चन किए, सही है। मुझे इतने लोग बैठे हो आपने वेस्टीज का जिक्र किया, वेस्टीज आज भी मार्केट में चल रही है, आज भी एक एक इंसान का 1.5 करोड़ रुपए का सेल है, पता है? सिद्धार्थ सिंह का पता है, पवन मलिक का, योगेश चौहान का। वो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया, इंसान आईडी लगाने से, एडमिशन लेने से कभी कामयाब, हाँ आपको सारी बातें क्लियर करो ना। इंसान एडमिशन लेने से या कहीं भी आईडी लगाने से कामयाब नहीं होता, मैं क्लियर कर चुका हूं, क्लियर है। दूसरी बात मैंने आप लोगों के साथ सर ने जो बात बताई है, भाई छोटे भाई ने जो बात बताई है, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस को अगर आप रियल में स्टडी करोगे तो बिजनेस पे अंदर एक कैलकुलेशन होती है, लॉ ऑफ एवरेज। बैठो लॉ ऑफ एवरेज। आप 10 लोगों के पास सोना लेके जाओ, आप 10 लोगों के पास सल्फास लेके जाओ, उसमें से 5 से 7 लोग सुनेंगे और कम से कम 2 से 3 लोग उसके साथ कनेक्ट होंगे। इसमें चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे आप आ जाओ, चाहे मैं आ जाऊँ, कैलकुलेशन वही रहेगी। दूसरी बात, किसी भी काम को करने का, यूट्यूबर आप भी हो, मैं भी हूँ और भी है, हर एक के व्यूअर सेम तो नहीं है, काम को करने का तरीका आदमी को जितवाता है। क्या मैं गलत हूँ? सही है। दूसरी बात, वेस्टीज की बात हम सुनेंगे, वेस्टीज में और हमारे में मैं डिफरेंस आपको करूँगा। वेस्टीज में और हमारे में डिफरेंस क्या है? वेस्टीज के अंदर मेंबर बनाना जरूरी है, सही है कि गलत है? मेंबर बनाना जरूरी है। मैं अगर बोलूं कि मेंबर नहीं बनाना, आप अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लो, अच्छा लगे आपको। इस स्पीच के बीच में मैंने एक बात बोली है, हमें पैसा सेकेंडरी है, आप किसी एक को ठीक करके आ जाओ। वेस्टीज में किसी ने बात बोली, मैं गलत नहीं कहना चाहूंगा उसको, गलत तो नहीं बोली मैंने, कोशिश की। दूसरी चीज मैंने बोली कि यहाँ पे वेस्टीज में 1 2 3 4 5 6 लाख बनाओ, आप 8 बच्चे पैदा करो, और हमने कहा मात्र 2 लोगों के साथ मिलकर आप इस बिजनेस को करो। आपका इस बिजनेस में मैंने लाखों करोड़ों की बात नहीं करी, मैंने अपनी गाड़ी भी नहीं बताई। मेरा महीने का चेक है 2.5 से 3 लाख रुपए, सभी जानते, स्क्रीनशॉट ले लो, गलत भी नहीं है, भाई की बात भी सही है। मेरा 2.5 से 3 लाख और मेरी छोटो 70 से 80 हजार रुपए का गाजियाबाद की लड़की है, इनका जो प्रत्यक्ष को करने से पैसा आएगा। वेस्टीज भी गलत नहीं है, मैं बोलूं मोदी केयर भी गलत नहीं है। जो भी प्रोडक्ट इस देश में बना चाहे, शराब भी तो खरीदते हैं सर, मैं कहूंगा MLM है, इसमें तो अभी MLM आती है, अचीवर्स क्लब, ठीक है, RMM, और इसमें और भी बहुत सारे हैं। मोदी केयर है, वेस्टीज है, सेमी टाइम पे है, अपनी फॉरएवर है, हर्बल लाइफ है, 427 कंपनी है मार्केट में। उसमें आपकी सबसे डिफरेंट है सर, मैंने डिफरेंट की बात नहीं करी, मैं डिफरेंट हूँ क्या हूँ तो आपको मेरे साथ
मैं डिफरेंट हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, वो चीज तो आपको हमने क्या बोला, पहले प्रोडक्ट को यूज करो। मैंने क्या बताया, इसमें डायबिटीज का प्रोडक्ट है, आपने बोला 1400 रुपए का, ये बहुत महंगा होगा, फिर ये करके बताते हैं। मैडम कितने साल से प्रोडक्ट ले रहे थे डायबिटीज के? एक बार खड़े हो गया, समझना लाइव आपकी गाजियाबाद से है, कहीं पर दूर से नहीं है, रिपोर्ट देखो आप उनकी। अच्छा कितने दिन से प्रोडक्ट ले रहे थे सर? काफी टाइम से, लेकिन 1 से 1.5 महीने में शुगर नॉर्मल नहीं, है। अब कितने टाइम से ले रहे थे सर? पुलिस में है सर, मैं खुद सिविल कॉन्ट्रैक्ट हूँ, राजस्थान के करके प्रोफाइल देखो मेरी अच्छी तरीके से। कितने दिन से ले रहे थे? 3 महीने से। नहीं आप नहीं सर, कितने टाइम से डायबिटीज के प्रोडक्ट ले? लाखों रुपए में चले गए होंगे। ये तो भी है 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले। सर अभी आपने सर ने बताया था कि कंपनी का जो वो था, ये एस्टेब्लिशमेंट जो थी कब से थी? सर आप बात को समझ नहीं पा रहे, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आप बात को समझ। इसमें क्या है, टाइम वेस्ट होता है। सर के जो हस्बैंड है उनका डायबिटीज लेवल 7 साल से, वो बताया, बात कंप्लीट हुई। अब हमने प्रोडक्ट दिए 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, जो 7 साल से रिजल्ट नहीं था वो 1.5 महीने में, जहां लाखों लगने थे, मैडम के घर वालों को मतलब 2 से 3 हजार में रिजल्ट आ गया। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, प्रोडक्ट महंगा था या सस्ता? सही है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, कौशिक भाई आपकी बात सही है, काम करने से। वो बोलते हैं हरियाणा में लोकल सी कहावत है, भाई मैं गाय ले आ गया। थैंक यू। मैं भी हरियाणा में, मैं हरियाणा जींस और कोषाध्यक्ष पर सर्च करके देखना कैलाश वागर करती है, ठीक है, रेवाड़ी से बहुत अच्छी बात है, आपकी बात को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, ऐसी बात नहीं, गलत भी होता है, भाई की बात भी सही है। मैंने आप लोगों को बोला पहले प्रोडक्ट ले, पहले किसी एक को ठीक करो, अगर ठीक होता तो वो खुद में खुद बोलेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इससे ठीक होते हैं इतने लोग, मैम जैसे बताया 1.5 साल में आ गया, जो महीनों में रिजल्ट आ गया, तो इसकी आप बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होती जैसे बाकी चीजों की होती है प्रोडक्ट की? ये ऐसे सेमिनार्स में क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो जो टैक्सीजों को बता रहे हैं, नहीं डायरेक्ट सेलिंग तो आपने एक साल आपने कोशिश की, समझा? 1 साल आपने पढ़ा डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा क्या बता सकती हो? डायरेक्ट सेलिंग सर अगर हम मतलब ये करते हैं, एक मिनट, डायरेक्ट सेलिंग ये हो गया भाई, मैं जो इसको हमारा छोड़ रहा हूँ, प्रोडक्ट है, कंपनी है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, इसे हम सीधा जनता तक पहुंचा रहे हैं डायरेक्ट से। मतलब अगर आप इसकी सिंपल वे में समझोगे तो ये भाषा होती है। तो इसमें हमने जनता तक पहुंचा दिया, कुछ गलत तो नहीं किया। और सर ये 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है पर बैठा। तो कौशिक भाई ने बताया कि जनता तक पहुंचाते हैं, सभी पहुंचाते हैं जनता तक, कोई इशू नहीं। कौशिक जी किसी भी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं सभी के सामने को उदाहरण दे रहा हूँ, दूध आप भी पीते हो, मैं भी पीता हूँ, हो सकता है आपको वो दूध लगता है और आप 1 महीने में हेल्थ बढ़ा दो, और हो सकता है मैं पूरी उम्र ना बढ़ा पाऊँ। प्रोडक्ट की गारंटी है कौशिक जी, उस बॉडी की गारंटी नहीं है। एक दारू की शराब की बोतल है, मैं भी पी रहा हूँ, आप भी पी रहा हूँ, मैंने एक पैग लिया, मैं यहाँ गिर गया, पूरी रात नहीं उठा। आप पूरी रात पिए, पीने के बाद सही से अपने घर गए, शराब की गलती तो नहीं सर? प्रोडक्ट की क्या होता है, मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट की जब एक बात आपने क्लियर कर दी, डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ना पहले क्या है। डायरेक्ट सेलिंग आज लीगल है, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, करने से पैसा आएगा, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में करो चाहे अदर बिजनेस में करो, सही है। दूसरी बात का डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का रहे, आपका हेड ऑफिस खुद का रहे, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की यूज के हो, नीड के हो, और वो रिजल्टेबल और वो यूनिक हो। पहले पढ़ो सर इसको, अगर वो यूनिक पढ़ रखा है आपने, बताइए इसका डायरेक्ट सेलिंग का बताऊं, जो मैंने बताया वही बताओ। मैन्युफैक्चरिंग खुद की होती है डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है, सब चीजें हमारी होती हैं, कुल मिला के इसको हम अपनी तरफ से तैयार करते हैं। सपोज आज मैं एक मैन्युफैक्चर कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करी, मैं पहले उसका लाइसेंस दूंगा। सबसे पहले तो हमें सप्लाई का सही से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, वो सबसे नॉर्मल लाइसेंस होगा, वो सब पे मिलेगा आपको, रजिस्टर्ड होगा, इस पे रहेगा इस पे, ठीक है सर, होगा बस ऐसे। तो इसका सप्लाई का भी होता है, ठीक है, वो सारी ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब वो कंप्लीट कब होती है सर? मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में ये है कि आपने साइंटिफिकली प्रॉपर्ली बना लिया, अब इसके बाद आप इस लेवल पे इस तरह से इसको क्यों सेलिंग कर रहे हो? इस तरह से अगर आप उस तरह से करोगे तो सर वो करोड़ों लोगों पे बहुत कम टाइम में पहुंच जाएगा। ये प्रोडक्ट आपने कितने टाइम पहले आया है, और वही बात पे तो जा रहा हूँ सर, आप जाने दो तभी तो। डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को समझ लो, पूरा समझ में। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट डायरेक्ट मिलता है, आप स्टडी करो, मैं लिंक भेज दूंगा। सर तो टाइम तो कंज्यूम हो रहा है उसमें, ये भी तो देखो। मैंने क्या बोला, टाइम कंज्यूम हो रहा है, जब हमने किसी माध्यम से बिकवाया तो वो कमीशनिंग को थोड़ी ना आएगा। मैंने इससे पहले क्या बोला, जनता का पैसा जनता को जाएगा,
जनता का पैसा जनता को क्यों जाएगा? अब मैं अब मामला तक लाखों लोग मरते हैं, तो आप लोगों की जनता जना लोगों की आप बात कर रहे हो कि वो लोगों को जना रहे हैं, शुगर है। पति को हस्बैंड को जो भी शुगर था, सपोज अगर आप ये पहले इसकी जल्दी एडवाइस हो जाती तो 4-5 साल पहले नहीं खत्म हो जाती वो चीज। हम जब पैदा नहीं हुए तो शुगर तो तब भी थी। सर जो टैक्सी सरकार अपने नॉर्मल प्राइवेट उसके चार्जेस पे करती है, 10 रुपए जा रहा है, सिगरेट पे जा रहा है, इसमें आप कम कर दो, कंपनीज पे कम लेने की, जहाँ 4 रुपए जा रहे हैं वहाँ इससे 2 रुपए आ जाए, तो सर जहाँ 1400 का प्रोडक्ट है वहाँ पे सपोज इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2000 में हुई है, ये वहाँ पे 1600 में चला जाए, पर लोगों के पास तो जल्दी चला जाएगा ना। अरे सर जो बता रहे हो वो बताओ कि आप आपस में आप लगे हुए मैं सर की बातों का जवाब दे रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी बता रहे हो वो बताओ, थोड़ा समझ में आएगा। आप इसके अंदर जितने भी एक मिनट, इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, सही है, सभी को मार्केट से इतनी क्वांटिटी में खरीद कर लेके आओ, पता चलेगा प्रोडक्ट महंगा के सस्ता है। ठीक है, अब आप बैठ जाओ कौशिक जी, मिल के जाऊंगा, बैठ के जाऊंगा, 1000 क्वेश्चन क्लियर करके जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। सही है सर? लेकिन आप आए, आप मुझे बोलते हैं कि सर मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन है तो मैं जवाब देता। भाई बस लास्ट एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूँ। बात 12th कर रहे हो, 12th के बाद पढ़ाई लिखाई में फोकस लगाओ, जो भी जंग है, ठीक है, इन चक्करों में मेरे हिसाब से मत पढ़ो। एग्जैक्टली हर एक बंदा नहीं बन सकता, हर एक बंदा एजुकेशन में पता नहीं हो, तो अपनी नॉर्मल अगर आप जो करके कर सकते हो उसमें आप बहुत अचीवमेंट पा सकते हो, अगर आप ऐसे चीजों में करते हो। ठीक है, आगे जय श्री राम। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, मैं तो